एक तो उनका रखेल है अर्पणा, वो अजय मंडल का अर्पणा रखेल है, उसका बैनर पोस्टर वही देखने के लिए था। वो डर से वो नहीं कर रहा है यहाँ, वो फोटो खिंचवाती है, उसको कैंडिडेट बना दे। भागलपुर का गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से इस समय बाढ़ और कटाव की दोहरी मार झेल रहा है। इसी बीच जदयू विधायक गोपाल मंडल बाढ़ कटाव ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे। ज्ञानीदास टोला में मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान जब उनसे पूछा गया कि कटाव रोकने के लिए जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, तो विधायक ने जदयू के ही सांसद पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। विधायक ने जदयू महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव अर्पणा कुमारी और सांसद के रिश्तों पर अमर्यादित आरोप लगाया और कहा उसे अभी उम्मीदवार बनाकर माला पहनाकर घुमा रहे हैं, जबकि स्थिति जायजा लेकर कटाव पर सरकार से बात करनी चाहिए थी। गोपाल मंडल का आरोप है कि सांसद ना तो कभी कटावग्रस्त इलाके का निरीक्षण करने आते हैं और ना ही सांसद भवन में उपस्थित रहते हैं। उन्होंने जल संसाधन विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा उन्होंने राज्य सरकार को एस्टीमेट भेजा है, लेकिन कार्रवाई का इंतजार है। बाढ़ और कटाव की इस मार के बीच अब जनप्रतिनिधियों के बीच भी जुबानी जंग भी तेज हो गई है। हमारे जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? अरे सांसद महोदय वो तो सोए रहते हैं। एक तो उनका रखेल है अर्पणा, वो अजय मंडल का अर्पणा रखेल है, उसका बैनर पोस्टर वही देखने के लिए था। वो डर से वो नहीं कर रहा है यहाँ, वो फोटो खिंचवाती है, उसको कैंडिडेट बना दे। फोटो आप लोगों को देंगे। अब ये कैंडिडेट साला चुनाव बाद में नहीं, अभी जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करो ना। अगर केंद्र सरकार में वो बात रखता तो ये करता ही नहीं। हमारा जितना बात है मैंने एस्टीमेट बनवा दिया। जो बिहार सरकार को औकात है, केंद्र सरकार वो केंद्र में है, वो बात रखता ना तो ये कटता ही नहीं। संसद में प्रश्न ही नहीं उठाते हैं। नहीं जब नहीं करते हैं तो हाजिरी बना के दे जो जाते ही नहीं जाते हैं। वो अपना सरकार ने, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार ने अपना बहुमत बढ़ाने के लिए उनको सिंबल दे दिया, 2 बार जीत गया और उन्होंने इस काम को मतलब क्षेत्र को बर्बाद करने का काम। अभी राजनीति करने का समय नहीं है, अभी तो बार प्रीतम क्या व्यवस्था हो यहाँ टिंगा के लोगों के लिए। 3 टंगा अभी सीओ साहब आ गए, मेरे पीछे सीओ साहब आ गए। सीओ साहब से पॉलीथीन दिलवाएंगे, चूरा का व्यवस्था करें वो दिलवाएंगे, और शाम से भोजन सबका बनेगा सुबह शाम, जब तक लोग स्थिर नहीं हो जाएगा। अभी तो पलायन हो रहा है, मतलब 2 रोज से खाना पब्लिक लोग नहीं खाया, जो है जनता नहीं खाया। वो अपना घर द्वार बचाने के, कोई ईटा तोड़ के घुसा रहा है, कोई जिसको जो है फूस फास वही ठाट घींच रहा है। घर गिरा, हाँ घर गिरा, हाँ मुआवजा दे। और यह भी हम दावे के साथ कहते हैं, और जिनका घर कट गया उनको जमीन बसोबास दिलवाने का काम करेंगे। और सरकार ने जो निधि राशि जमा अति करेगा उतना, जैसे अति में 1,20,000 रखा था प्रधानमंत्री आवास योजना। नहीं प्रधानमंत्री छोड़ दिए, सरकार स्पेशल देगी मुआवजा 1,20,000 या 1.5 लाख, जिससे मकान बन गया। लेकिन इन लोगों का जमीन कट गया, खेत कट गया, ये तो एकदम दरदर का स्थिति है। क्या जमीन मिलेगा? जमीन तो नहीं देगा, लेकिन घर दे देगा।